देखिए, अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशन में है ना, तो आपको कुछ चीजें पहले पहले पता नहीं होता है, कुछ चीजें आपसे छुपाया जाता है। उन्हीं में से एक होता है टाइमिंग का फैक्ट, यानी कि कौन से समय में कैसे सेल्स को करे, कैसे क्या क्या चीज करे जिसके चलते आपको लॉन्ग टर्म में रेगुलर सेल्स आता रहे। वो चीज आपको कोई नहीं शेयर करता। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ही 5 सीक्रेट बातें शेयर करने वाला हूं टाइमिंग से जुड़े हुए, जिसको अगर आप अपनाओ ना तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा सेल्स ऑटोमेटेड आपके पास आना शुरू हो जाएगा। इसको इंप्लीमेंट करिए और सेल्स को बढ़ाइए। लेकिन उससे पहले अगर चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी रोचक वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव कंटेंट में कष्ट करके आप लोगों के लिए बनाऊं, वो सबसे पहले कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिए हो तो चलो शुरू करते हैं। पहला फैक्ट जो मुझे रियलाइज हुआ वो ये है, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। देखिए, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे बिजनेस कंसल्टेंट्स आपको ये बताए होंगे, जो दिखता है वो बिकता है। ये बात कुछ लोग नहीं मानते। उनको लगता है अगर हमारे प्रोडक्ट में दम होगा, अगर क्वालिटी होगा, तो भाई लोग खुद में खुद इसको लेंगे, इस्तेमाल करेंगे और 10 व्यक्तियों को जाके बोलेंगे ये हमारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा, इसमें वो दम है, प्रोडक्ट में क्वालिटी है, तो वो धड़ाले से खुद में खुद बेचना शुरू हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है सर। एक बार कोई खरीदेगा तब ना जाके, और वो व्यक्ति भी 10 व्यक्ति को बोलेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि लोग आएगा। क्योंकि अगर आप अपने ब्रांडिंग में फोकस नहीं करोगे, अगर आप अपने मार्केटिंग में फोकस नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी में फोकस करके रह जाओगे, तो आप आगे कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे सर। ये तय है। क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग की दुनिया में ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। देखिए, अगर मैं घुंघराले बालों को लेकर किसी बस्ती में एकदम बहुत ही ऑकवर्ड सी जगह में कोई फटे हुए टी शर्ट को पहनकर बैठे होकर आपको ये ज्ञान देता कि सेल्स ऐसे करो, बेचो ऐसे, क्या आप मेरी बातों को सुनते? अगर मेरे बातों में कॉन्फिडेंस नहीं होता, पब्लिक स्पीकिंग जो एबिलिटी है वो नहीं होता, मैं अगर डरता, मैं आपको समझा नहीं पाता, तो डेफिनेटली आप मेरे को सुनते तक नहीं। और आपको सम्मानपूर्वक इन सारी चीज़ों को सीखने का कोई मन भी नहीं करता, और पहली दफ़ा में देख कर ही आप स्किप करके चले जाते हैं। क्योंकि भाई सेल्स वाला ट्रेनिंग जो आपको चाहिए ना, वो यहाँ से तो नहीं मिल सकता। ये जो व्यक्ति खुद सेल्स नहीं कर सकता, जो व्यक्ति खुद ऐसा लायक नहीं है, वो इस बात को बोल नहीं सकता। तो इसी कारण पहले अपना जो दर्शन है उसको सही करिए। लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं, अपने आप को अच्छा करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। और सेल्स एंड मार्केटिंग में खेल ये है भाई, लोगों को आकर्षित करना पड़ता है। या फिर आप उनकी तरह नचो, या फिर आप अपने तरीके से नाचो, जो अच्छा लगे वो लोग आएंगे। इस चीज़ को करो। अब यहाँ पे बात आता है, अगर हम क्वालिटी बढ़िया नहीं करेंगे और सिर्फ मार्केटिंग में फोकस करेंगे, यानी कि जो दिखता है वो बिकता है, तो इंप्रेशन बढ़िया करने में फोकस करना है ना, तो इंप्रेशन अगर बढ़िया करेंगे तो क्या चल जाएगा? हम बोलते हैं नहीं। अगर आपकी जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, वो जो वैल्यू आप देने की वचन दे रहे हो, जो प्रॉमिस कर रहे हो, वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली वो लंबे टाइम तक मार्केट में नहीं टिकेगा। जैसे कि कोई एक कंपनी आपको टूथपेस्ट बेच रहा है और आपको बोल रहा है भैया आपको इसको लगाने का है, अगर लगाते हो टूथपेस्ट, इसको यूज़ करते हो, तो आपके जो दांत हैं उसकी जो स्वास्थ्य है वो बहुत गुना बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करते हो बातों में, तो दांत के ऊपर बात कर रहा है, बाकी कुछ बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति उनके साथ, यहाँ पे ग्राहक को भी थोड़ा सचेतन होने की, जागरूक होने की आवश्यकता है। ग्राहक को भी ये समझना चाहिए वो दांत की बात कर रहा है, बाकी की बात नहीं कर रहा है। अगर आप उनकी बात को सुन के बस दांतों के पीछे भागकर उस चीज़ को खरीद लोगे और इस्तेमाल करोगे, तो बढ़िया है, बढ़िया है, उनके लिए बढ़िया है। लेकिन अगर, यानी कि उन्होंने वो चाहा दांत के बारे में बोलना, और उनको वो मिला जो वो चाहते थे, दांत की जो टूथपेस्ट है उसकी सेल्स, वो उनको मिल गया। लेकिन अगर आपने यहाँ पे देखा होता, ये जो टूथपेस्ट आप यूज़ कर रहे हो, वो अगर थोड़ा सा अगर आपके पेट में जाए, वो आपकी किडनी में भी डैमेज कर रहा है, साथ ही साथ आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और बहुत सारे जो ग्लैंड है दिमाग के, उसमें भी बहुत सारे खराबी वो कर रहा है। हेल्थ की ऐसी की तैसी कर रहा है, बस दांत की जो हेल्थ है उसको ही सही कर रहा है। तो ये अगर आपने पता कर लिया होता, तो भाई आप इसको नहीं करते, इसको इस्तेमाल ही नहीं करते। तो यहाँ पे आपको बुद्धू जो बनाया जाता है, उससे आप बाहर आ जाते हो। और उसी के साथ साथ अगर आप बाहर आ जाते हो, तो आप ढूंढते हो क्या करे, क्या करे, क्या करे। ये फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, उसमें और जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो नीम का पेड़ पता है, बचपन से हमने ये गांव में देखे हैं। नीम का जो पेड़ है उसको तोड़ो, डाल जो होता है उसको लेके टूथपेस्ट का काम कर लो। ये जो चीज़ है, अगर आपको इसको पाने में भी दिक्कत हो रहा है, तो क्या करो, इसकी व्यापार करना शुरू कर दो। नीम का पेड़ लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा डाल काटो और उसको टूथपेस्ट बनाओ और बेचो। और ये बेचने के समय भी ये दर्शाओ कि भाई बाहर बाजार में ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे चलता है, जिसके चलते आपके दिमाग में, आपके पेट में बहुत सारी चीज़ें खराब हो रहा है, उससे बचने के लिए इसको करो। अब वहाँ पे दिखो भी अच्छा, पैकेटिंग अच्छा करो, लोगों को बोलो भी। देखो, मेरा कहना यह है, सेल्स एंड मार्केटिंग करो, लेकिन लोगों की अच्छाई के लिए, जो उचित है उसको आगे प्रमोट करने के लिए, लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए, समाज में सदार्थक परिवर्तन लाने के लिए। इसी कारण अगर आपके प्रोडक्ट में दम है,
अगर आपकी प्रोडक्ट सच में जेन्युइनली कोई वैल्यू डिलीवर कर रहा है, लोगों के जीवन में सदातक परिवर्तन ला रहा है, तो उसको मार्केटिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग की अभाव के कारण ही वो अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, आपके दुकान में ही वो पड़ के सड़ रहा है, और ये मैं नहीं चाहता। इसी कारण भैया प्रोडक्ट भी बढ़िया बनाओ और मार्केटिंग भी बढ़िया करके उसको अच्छे से बेचो। ये करना शुरू कर दो, आपकी सेल्स धड़ाले से बढ़ना शुरू हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में रेवेन्यू दिखना शुरू हो जाएगा सर। दूसरा फैक्ट जो मुझे रियलाइज़ हुआ वो है, अगर आपको बहुत ही जल्दी डिसीजन लेना है, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही क्वालिटी डिसीजन लेना है, तो आपको जो डिसीजन मेकिंग विंडो है उसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे 4 चीज़ है सर। पहला चीज़ जो आपको समझना है, हु, आपके सामने जो व्यक्ति आया है या फिर आपका जो बायर पर्सोना है, जो व्यक्ति आपके चीज़ों को खरीदेगा, वो कौन है, आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, पहले समझो हु, कौन आपकी प्रोडक्ट को खरीदेगा। हर व्यक्ति आपका कस्टमर नहीं हो सकता। अगर आपने पेन, खाता, ये जो किताबें हैं उनका दुकान खोले हो और कोई 80 साल का कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपके दुकान में आए हैं अकेले और उनके लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो गलत जगह में आए हैं या फिर वो अपने पोते के लिए, पोती के लिए चीज़ें खरीदने आए हैं। तो वहाँ पे आपको उस हिसाब से उनके साथ वार्तालाप करना है, लेकिन वो कौन है पहले देख लीजिए, उस लहजे से बात करिए। दैट्स इट। पहली बात तो ये समझना है। दूसरी बात आपको समझना है वो क्यों आया है दुकान में, वाई। पहले तो हु, कौन, दूसरा क्यों आए हो दुकान में। देखो, कोई एक आपके हिसाब से कोई दुकान के अनुसार, किताब का दुकान है, कोई एक 15 साल का लड़का आया है इधर, ठीक है, तो आपको यह प्रश्न पूछना है, क्यों आए हो बेटा, क्या चाहिए आपको। बात तो ये है, वो अगर बोलता है मुझे एक्सरसाइज बुक चाहिए, मेरे को खाता चाहिए, मेरे को पेन चाहिए, वो आपको देना है, लेकिन वो क्यों अगर जानना है नहीं तो उसको बात। अगर उसको एग्जाम है, उसके पास पेन छूट गया, अभी चाहिए, तो भाई अगर 3 रुपया दे रहा है और उसके पास 2 रुपया नहीं है, बाद में दे देना, चल जा, एग्जाम है, छोड़ देना है। ये भारत की संस्कृति है। बेचना है, बिक्री करो, प्रॉफिट करो, सेल्स करो, बहुत करोड़पति बनो, कोई वाली दिक्कत नहीं, वो तो बनो, लेकिन समय अनुसार। वो क्यों चाह रहा है, कितना अर्जेंसी क्यों है, क्यों चाहता है। संस्कार, अपना जो चीज़ है अंदर से, भारतवासी है हम, उसको भी दर्शाओ यार, जो उचित है, जो अनुचित है। बहुत सारे मतलब दुकानदार मैंने देखा है जो नहीं देता है, और ऐसे भी कई सारे लोगों को मैंने देखा है जो समय अनुसार, अगर मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुआ, मैं विपत्ति में हूँ, मैं संकट में हूँ, मेरे को सहायता किए है। ठीक है, तो इस कारण मैं बोलता हूँ उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को ये सिखाने के लिए, समझने के लिए। भाई प्रॉफिट तो दिन भर बहुत जनरेट होगा। तू मेरा बेटे की तरह है और तू एग्जाम देने के लिए एक पेन नहीं ला पाया, 3 रुपए का पेन है, भाई लेके जा, पैसा नहीं है, बाद में देना भी नहीं, कोई दिक्कत वाली रहती नहीं, चुप जा। बहुत बढ़िया लगा मेरे को, और ये जो संस्कार है ये मेरे को लगता है बहुत बढ़िया है, जो भारत में दिखता है और कहीं नहीं दिखता। इस कारण भैया इसको रखिए, इसको अपने पास रखिए, क्यों आया है उसको देखिए। अब उसके बाद दूसरा हो गया। तीसरा जो चीज़ है, व्हाट। पहले हु, देन व्हाई, देन व्हाट, क्यों, उसके बाद क्या मांग रहा है वो। यहाँ पे बात आएगा, वो पेन मांग रहा है, ठीक है, अब पेन ही देना है, बाकी कुछ नहीं देना है। सीरियसली समझ लो, जो मांग रहा है वही देना है, उससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं भाई थोड़ा एक्स्ट्रा बोल के देखो ना, जैसे कि वो डोमिनोज में होता है या फिर वो पिज़्ज़ा खाने जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, अरे KFC में भी होता है ना, क्या होता है कि सर वुड यू लाइक टू गेट समथिंग एल्स, मतलब कुछ भी और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट उनको चिपकाने का बहाना, भाई ये लेना चाहोगे क्या, आप ये लेना चाहोगे। अरे भाई जो लेना होगा वो लेगा, लेकिन यहाँ पे जो बोलने वाला जो सिस्टम है उसको भी बोलते मत रहना, मतलब उसको छोड़ो मत, उसको भी बोलो यार, लेकिन उस ग्राहक को समझो यार। वो अगर अर्जेंसी में है, वो अगर दिक्कत में है, वो अगर प्रॉब्लम है, वहाँ पे व्यापार मत घुसेड़ो, समझो बात को। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मौज में आया है, मस्ती में आया है, घूमने आया है, फुर्ती करने आया है, नए आए हैं, पता नहीं है ज़्यादा कुछ, मस्ती में आया है, पैसा बहुत है, अहंकार बहुत है, भ्रम में है, एक अलग ही दुनिया में है, राजा सा भाव है, उनको दिखाओ, उनको बोलो, उनको बेच के दो, कैसे भी करके बेचो यार। वो बोल रहा है मेरे पास पैसा है, लो, इस हिसाब से वो नाच रहा है, उनसे पैसा लेना चाहिए, उचित है, उनसे पैसा लेना भी है, लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। समझो बात को, अदरवाइज मत लेना। लास्ट जो आता है, हाउ, पेमेंट कैसे करना चाहोगे, चीज़ों को कैसे लोगे। अगर आपको दिक्कत हो रहा है मैं डिलीवर भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, होम डिलीवरी हो जाएगा आपको, ऑन कैश डिलीवरी हो जाएगा आपको। अगर लोग हिसाब से ना, अगर आपको दुर्गापुर के अंदर, कलकत्ता के अंदर, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, कहीं पे भी अगर कोई जाने माने व्यक्ति है ना, उसके घर में प्रोडक्ट खुद में खुद पहुंच जाते हैं, क्योंकि पता है भाई वो जो छिछोरा हरकत होता है ना, पैसा नहीं देंगे, थोड़ा कम कर, ये सारे नहीं करेंगे। ये चीज़ों को समझकर
आपको अगर डील करना आ गया तो डेफिनेटली टाइम का जो खेल है उससे बाहर चले जाओगे, बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी आप क्वालिटी डिसीजन ले पाओगे। और मैं चाहता हूँ इसको आप समझिए, इसको आप गहराई से अपने अंदर बैठा लीजिए कि भाई हु, कौन, वाई, क्यों, व्हाट, क्या और कैसे, हाउ, ये 4 बातें को आपको बस देख लेना है। पता करने के लिए पूछना ज़रूरी नहीं होता है, कई बार बस पता कर लेना है, उसके बाद आपको डिलीवर करना है, बाकी हो गया काम आपका। तीसरा फैक्ट जो मुझे रियलाइज़ हुआ वो कुछ इस प्रकार है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के मूड में हो, अगर आप कर सकते हो इसको, तो किसी भी हाल पे आप एडवांटेज ले सकते हो। कैसे? देखिए, मान लेते हैं आप नए नए कोई एक घड़ी का दुकान खोले हो, जो वॉच होता है मैन के लिए, वो आपने दुकान खोला और आप ये नए नए हो, तो यहाँ पे क्या है, आप बोलोगे मेरे पास तो कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, मैं तो बस एक आर्ट्स का स्टूडेंट था, अचानक से मेरे को घड़ी का शौक आया, मैंने ये बना लिया और ऐसे ऐसे मेरे पापा ने मेरे को बस 2 लाख रुपए दिए, हमने ये खोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका कंपटीशन कौन कौन है आपके मार्केट के अंदर, आपके बाजार में, और कौन कौन ऐसा काम कर रहा है, और उसके बाद जाके देखो वहाँ पे क्या क्या चीज़ है, वो कैसे अपने आप की ब्रांडिंग कर रहा है, वो कौन सी चीज़ को दर्शा रहा है। कोई व्यक्ति या फिर कोई ब्रांड, कोई बिजनेस ऐसा हो सकता है कि भाई वो 15 सालों से व्यापार को कर रहा है, वो बहुत अच्छा जानता है, बढ़िया है गुरु, उसके साथ उस फ्रेम में हम कंपटीशन में जाएगा नहीं, जाना ही नहीं है भैया, हमको अलग दिखाना है, हमको अलग दिखाना है, उसके साथ कंपीट नहीं करने का। और मज़ा तो तब आता है जब हमने उनके साथ कंपीट ना करके अपना एक अलग जगह बनाया और उनको ये लगने लगा कि भाई पूरा मार्केट उन्हीं के जैसे, मतलब कि हमारे जैसे, हमारे नए नए खोले हम, और हमने मार्केटिंग किया कि भाई हम नए जनरेशन के लिए मॉडर्न वॉच बनाते हैं, बहुत बढ़िया है, लोग आना शुरू कर दिए। अब उनको देख के लगने लगा कि भाई 15 साल रह के हमने क्या किया, हमको शायद अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और वो हमारा मार्केटिंग टेक्निक अपनाना शुरू कर दिया। भाई वहीं पे वो फंस जाता है, क्योंकि भाई आप बहुत अच्छे से स्विमिंग कर सकते हो, लेकिन आप बहुत अच्छे से पेड़ में नहीं चढ़ सकते, और वो जब वो पेड़ में चढ़ने वाला व्यक्ति स्विमिंग में कंपटीशन करने आएगा, आप उसको ज़मीन में पटक पटक के मारोगे। यही तो मज़ेदार है चीज़ है, आपको उनके साथ कभी कंपटीट नहीं करना है। कंपटीटिव एडवांटेज यही है, आपका कुछ चीज़ें अलग है और उसको उनके साथ कंपीट ना करते हुए अपने आप को अच्छे से बनाना है, और बनने के बाद जब वो आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगा, जब वो थोड़ा बड़ा होगा, सामने वाला व्यक्ति हिल जाएगा। और बहुत कम केसेस में देखा जाया है कि वो अपने ब्रांड के साथ टिके रहता है, वो आपके साथ कंपीट करने के लिए आपके जैसा बनने की, कुछ उल्टा सीधा करने की प्रयास करेगा, और दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू कैन से भाई जो हमको कॉपी करता है भैया, हम उनके बॉस है। बस ये प्रूव हो जाता है, मार्केट खुद में खुद देख लेता है, आपको बताना नहीं पड़ता है सर, ये चीज़ करिए। यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हर स्थिति में लिया जा सकता है, उसको ढूंढ के निकालिए, उस हिसाब से अपने आप की ब्रांडिंग करिए, मार्केटिंग करिए, समय से पढ़े चले जाओगे आप। चौथा रियलाइजेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, अगर आपको सेल्स के अंदर तरक्की करना है ना, तो आपको किसी को फोर्स नहीं करते रहना है कि भाई मेरा ये जो प्रोडक्ट है बहुत बढ़िया है, आप लेके जाइए, एक बार लेके जाइए, बस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके देखना, उसके बाद आपने बार बार इसको खरीदना है, मेरे पास आके खुद बोलोगे कि ये बहुत सारे ग्राहक मेरे लेके गए हैं। नहीं बताना है, आपको एक अच्छा रिश्ता बनाना है जिसमें विश्वास हो, जिसमें भक्ति हो, जिसमें श्रद्धा हो, जो आपको विश्वास करे, बस इतना है। रिलेशन बनाओ, उसकी प्रॉब्लम को समझो, उनके बारे में ज़्यादा बात करो, उनके साथ इतना कनेक्टेड हो, उनको हेल्प करो, उनको गाइड करो, पैसा दे के नहीं, पैसा लेकर भी नहीं, ऐसे ही निस्वार्थ भाव से उनके साथ एक अच्छा व्यक्ति की तरह रहो, डेफिनेटली वो आपसे खरीदेगा। मैं लिख के देता हूं, आप वो बोलोगे मैं अगर पिच नहीं करता हूं, मैं अगर सेल्स नहीं करता हूं, मैं अगर बोलता नहीं हूं मेरे प्रोडक्ट के बारे में, वो क्यों खरीदेगा? भाई लोग उन्हीं से खरीदते हैं जिनको वो विश्वास करते हैं, जिनको वो पसंद करते हैं, जिनको उनको लगता है कि भाई ये व्यक्ति हमको ठगेगा नहीं, बस ये रिलेशनशिप सही होना चाहिए। और दूसरा चीज़ जो वो करते हैं, उनको जब ज़रूरत होता है, उनको जब लगता है मेरे को खरीदना है, तभी खरीदते हैं। और आप अगर ये वो जो क्या बोलते हैं छपड़ीगिरी करते हो ना, ये ले लीजिए, या फिर कुछ डिप्लोमेटिक सी बातें करते हो, ये आप पे बहुत जचेगा, लेकिन सिट बहुत लिमिटेड है। ये सारे टेक्निक्स मत अपनाओ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन सारे टेक्निक्स को देखते ही आपको मतलब चिढ़ आ जाता है, भाई ये कितना डिप्लोमेटिक है, कितना स्किल्स वाला है, फिर भी हमारे ऊपर चढ़े जा रहा है। ये चढ़ने के लिए तुम पैसा ले रहे हो, हाँ, और चढ़े जा रहे हो, यानी कि प्रोडक्ट में कुछ कमियां तो है, इसी कारण तुम बेचने के लिए इतना उतावले हो रहे हो। अरे नहीं, बेचने के लिए उतावले मत होना, बेचने के लिए उतावले अंदर से होना। अगर ज़्यादा तुम्हारे वो टारगेट का चढ़ा हुआ है ना, उसको नशा घर में उतार के आना, उस नशे के साथ बेचा नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा रिलेशन बनाना पड़ता है, थोड़ा शांत रहना पड़ता है, लोगों की जो प्रॉब्लम उसको समझना पड़ता है। बॉन्ड अगर अच्छा रखोगे, खुद में खुद बेचना होगा ही होगा। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलता है भाई सेल्स के जो टेक्निक्स है, टैक्टिक्स हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करना है। ये जो सारे बातें हैं ना, टेक्निक, टैक्टिक्स, ये सब सुनने के लिए बढ़िया लगता है। जो वास्तविकता में काम करता है वो है विश्वास, वो है भरोसा, वह है सम्मान,
3 चीजें दिखा दो, कोई टेक्टिक्स की आवश्यकता नहीं है। प्रोडक्ट में दम होगा, प्रोडक्ट की बात खुद में खुद घुमा फिरा के लाओगे, वो अलग बात है, लेकिन पिच नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करना, खुद में खुद लोग खरीदते हैं सर। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 5वां चीज जो मुझे रियलाइज हुआ है, क्रिएटिंग अर्जेंसी। देखिए इससे पहले जो चौथा पॉइंट था वहां पे मैंने बोला कि भाई पिच मत करिए, जबरदस्ती मत करिए, बेचिए मत, कोशिश मत करिए, पुशी मत बनिए। लेकिन यहाँ पे आपको पुश करने के लिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए बोल रहा हूँ। और अर्जेंसी इसलिए जरूरी नहीं है कि भैया मेरे को कमीशन चाहिए, मेरे को प्रॉफिट चाहिए, मेरे को बिजनेस चाहिए। अर्जेंसी इसी कारण जरूरी है ताकि सामने वाला वो जो व्यक्ति है उसको सहायता हो पाए। देखिए आम मनुष्य के जीवन में 60,000 से ज्यादा थॉट्स हर दिन आते हैं। थॉट्स तो अंदर आ ही रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारे एड्स आ रहे हैं, बहुत सारे मार्केटिंग कर रहा है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेचना चाह रहा है, मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब चल रहा है ना, बहुत बिजी। अब इसके साथ साथ वो क्या है, कोई सिद्धांत लेने से 1000 बार सोचता है और कई बार उसके सामने से ऑफर चला जाता है, कई बार वो गलत डिसीजन ले लेता है क्योंकि अभी उसको अर्जेंसी नहीं मिलता है। कोई व्यक्ति अगर कोई मोबाइल शॉप में गया है मोबाइल खरीदने के लिए और उसको अर्जेंसी नहीं दिखता है, वो नहीं खरीदता है, चला जाता है, किसी और दुकान में जाके खरीदता है। वहां पे वो 15,000 रुपए देके कोई और एक सस्ता सा मोबाइल खरीदता है जिसकी प्राइस उतना नहीं होता, उससे ज्यादा क्वालिटी की यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पाया व्यक्ति, इस कारण वो यहाँ पे नहीं खरीदा, वहां पे जाके खरीदा। तो यहाँ पे क्या है, उसको अच्छा वैल्यू नहीं मिला। तो अगर आपके प्रोडक्ट में वैल्यू है, अगर आपके प्रोडक्ट सच में उनके जीवन में पॉजिटिव वैल्यू ला सकता है, तो भाई सारे नियम्स को तोड़ो, गोली मारो, उनको बेचो, क्योंकि भाई उसकी वो जरूरत है, वो जरूरत को ढूंढ रहा है, उसको पूर्ति करने के लिए आपके सामने बैठा हुआ है, उसको बेचना आपकी कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है, उसको बेचिए ताकि उनके वो जीवन में वो प्रॉब्लम उसको सोल्यूशन मिल पाए। जैसे कि मैंने सेल्स सिद्धि जो कोर्स बनाया है, ये उन सेल्स पर्सन्स के लिए है जो सेल्स सीखना चाहते हैं जेन्युइनली। बस सेल्स के अंदर साइकोलॉजी कैसे काम करता है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमेशा काम करता है, जो एकदम एथिक्स है, जो अंदर की बात है, जो हमेशा एवरग्रीन रहेगा, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है। और उसके साथ साथ मेरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला सेशन है, यानी कि 108 या 101 वीडियोस हैं, उनको भी मैंने उसके साथ ऐड कर दिया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ भैया चाहो नीचे डिस्क्रिप्शन पे पीडीएफ मिल जाएगा, आपको पीडीएफ को पढ़ो, उसके बाद अगर आपको लगता है देन डेफिनेटली उस पीडीएफ के अंदर ही बुक योर सीट नाउ कहीं के आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे टैप करने का, पेमेंट को कंप्लीट करने का, जिस दिन वो कोर्स लॉन्च होगा आपको मिल जाएगा। और पहले 30 व्यक्तियों के लिए 67% ऑफ है, तो जल्दी जाइए। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, गलत कुछ नहीं किया। पहले जो 30 व्यक्ति होंगे उनको 67% ऑफ मिलेगा, लेकिन उसके बाद क्या, अरे भाई मेरे को तो प्रॉफिट है ना, अगर वो 67% ऑफ में नहीं देता और कंप्लीटली जो एमआरपी है उसी में बेचता, मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मैंने पहले 30 व्यक्तियों के लिए रखा ताकि वो 30 व्यक्ति डिसीजन जल्दी से जल्दी ले पाए, और डिसीजन लेगा तो उनको सेल्स में तरक्की होगा, वो सेल्स में ग्रोथ देख पाएगा। एक्सेल ओरिएंटेड पूरा कोर्स है, मेरे साथ डायरेक्टली एक मतलब कि वो क्या बोलते हैं, अरे जूम वेबिनार, ठीक है, ये भी होएगा। और उसके साथ साथ लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग्स भी मिलेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं 30,000 में कौन देता है यार, नहीं देता है, लाइफ लॉन्ग के लिए कोई नहीं देता। तो ये जो चीज़ें मिल रहे हैं आपको, ये भी मिलेगा। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अर्जेंसी क्रिएट करना इसलिए जरूरी है ताकि सामने वाला व्यक्ति को सहायता कर पाओ आप। इसको करिए, आपकी सेल्स की जो टाइम का जो गेम है उससे आप बाहर चले जाओगे। इसको करते रहिए, सेल्स बढ़ता चला जाएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। बहुत पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।